भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज हम एक ऐसे गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है, और उस शब्द का नाम है निष्काम कर्म। और इसी शब्द से हमारे प्रार्थना की शुरुआत होती है। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है, जिसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें समझाया है। बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें सिखाया कि कर्म कैसे करें और कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अक्सर हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उसके फल से बंधे रहते हैं, और इसी का नाम कर्म है। यही आसक्ति हमें कभी कभी दुख और निराशा देती है। आज हम जानेंगे कि बाबा जुमदेव जी ने कर्म और निष्काम कर्म के बीच क्या फर्क बताया, और निष्काम कर्म को अपने जीवन में कैसे साधा जा सकता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो कर्म है और निष्काम कर्मयोग, इसमें दोनों में बहुत फर्क है। बाबा ने निष्काम कर्मयोग की बात कही है। बाबा ने निष्काम कर्मयोग को महत्व दिया है, क्योंकि कर्म तो बांध सकता है, कर्म का संबंध ही सुख दुख से है, और हमें जीवन में कर्म से मुक्त होना ही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने कर्म और निष्काम कर्म योग में फर्क बताया, निष्काम कर्म और कर्म। तो हम आज सबसे पहले समझते हैं कि कर्म और निष्काम कर्म में मूल अंतर क्या है। बाबा जुमदेव जी ने इसे बहुत सरल ढंग से हमें समझाया है। कर्म वो है जो हम किसी फल की उम्मीद से करते हैं। जब हम कोई काम इस सोच के साथ करते हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा, चाहे वो पैसा हो, सम्मान हो, या कोई निजी संतुष्टि, तो वो कर्म कहलाता है। जैसे कोई छात्र अच्छे नंबर के लिए पढ़ रहा है, कोई व्यापारी मुनाफे के लिए काम कर रहा है, तो वो कर्म कर रहा है। और निष्काम कर्मयोग का संबंध भाव से है, ये आंतरिक कनेक्टिविटी है। तो निष्काम कर्मयोग भगवान से संबंधित किया हुआ कर्म, और ये कर्म और निष्काम कर्म को समझना बहुत जरूरी है। इसमें हमारी आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती है। अगर हमें मनचाहा परिणाम मिलता है तो हम खुश होते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं। ये कर्म हमें सुख और दुख दोनों दोनों दे सकता है, क्योंकि हम इसके परिणाम से बंधे होते हैं। इसी का नाम कर्म है। वही निष्काम कर्म, वो ये जो है, हम बिना किसी फल की आसक्ति के करते जो कर्म करते हैं, वो निष्काम कर्म, भगवान को सामने रखकर। और इसीलिए भगवान को सामने रखकर हर कदम जब हम फूंकते हैं, फिर वो हमारा कर्म नहीं होता, मैं निमित्त मात्र बन जाता हूँ। इसमें हमारा ध्यान केवल अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करने पर होता है, न कि उसके परिणाम पर। जैसे एक माँ अपने बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। कोई व्यक्ति पर्यावरण के लिए काम कर रहा है बिना किसी पहचान से, कोई उसको अपनी पहचान नहीं होना चाहिए, कोई उम्मीद नहीं। बाबा जुमदेव जी कहते थे कि निष्काम कर्म में मैं कर रहा हूं का अहंकार ही नहीं होता, और न ही मुझे ये मिलेगा की अपेक्षा होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य कर्तव्य का पालन, लोक कल्याण या ईश्वर सेवा, बस। हे भगवान, मैं तेरा और तू मेरा। यह हमें सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त करता है। इसका ही नाम निष्काम कर्म हो गए, और ये सच्ची शांति देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस निष्काम कर्म को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। बाबा जुमदेव जी ने हमें कुछ बहुत ही व्यावहारिक और गहरे सिद्धांत दिए हैं, जो हमें निष्काम कर्म साधने के लिए मदद करते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है फल की आसक्ति का त्याग। बस कर्म करना है भगवान को सामने रखकर। जैसे मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान ही कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान ही बोल रहा है। चाहे आप खेती का काम करो, चाहे सलून का काम करो, चाहे कोई बिजनेस करो, ऑफिस में करो या पढ़ाई करो, आप इन सारे कर्म को इस सिद्धांत के साथ आप जोड़ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्म का परिणाम नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा, लेकिन उस परिणाम से हम बंधे नहीं रहेंगे।
जैसे एक माली पौधा लगाता है, उसका काम सिर्फ उसे सींचना है। फल आएगा या नहीं, ये प्रकृति पर छोड़ देता है। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना है और उसके फल को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ देना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। यह हमें अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त कर देगा। दूसरा सिद्धांत है कर्तव्य पालन पर एकाग्रता। एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान परमात्मा एक। बाबा जुमदेव जी कहते थे कि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाने पर होना चाहिए। जो भी काम हमारे सामने है उसे पूरी लगन और समर्पण से करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जब हमारा मन परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर केंद्रित होता है तो कर्म की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। जैसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी लुगड़ा बुनते थे, इतना सुंदर बुनते थे कि लुगड़ा बेचने वाले उस लुगड़े को ऊपर रखते थे, सैंपल पीस करके रखते थे। तो ये बात हमें समझना है कि कर्म कैसे करें और निष्काम कर्मों में फर्क क्या है। तीसरा सिद्धांत है अहंकार का त्याग, यानी मैं और मेरा का जो भाव है इसे मुक्त होना है। जब हम सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है या मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, तो यह अहंकार हमें बांध देता है। तो जब हमारा कर्म मैं से कनेक्ट हो जाता है तो हम अहंकार से बंधे जा जाते हैं। तो कर्म का मतलब ही है, कोई भी कर्म संसार का, तो कर्म श्रेष्ठ नहीं है, निष्काम कर्म। और कर्म श्रेष्ठ कैसे हो सकते, जो अगर बांध दे हमें, हमें कर्मभोग में फंसा है, हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसा है, सुख दुख के चक्कर में फंसा है। तो इसलिए हमारे प्रार्थना की शुरुआत निष्काम कर्म। तो इस शब्द को हमें अच्छे से समझना है कि कर्म श्रेष्ठ है कि निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। बाबा जुमदेव जी ने सिखाया कि जब हम इस मैं के भाव से ऊपर उठ जाते हैं तो कर्म का बोझ हमें लगता ही नहीं, बल्कि एक सेवा बन जाता है। वो कर्म बिल्कुल हमारे लिए सेवा बन जाता है। इससे मन बिल्कुल हल्का होता है। चाहे आप खेत में काम करो, दुकान में काम करो, ऑफिस में काम करो, और हम अधिक आनंद से काम कर पाते हैं। चौथा सिद्धांत है समभाव और समदृष्टि। निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति को सफलता क्या और विफलता क्या, सुख क्या और दुख क्या, मान क्या और सम्मान क्या, कांटे क्या और फूल क्या, इन सभी स्थितियों में वो समान रहता है। और यही निष्काम कर्मियों का मूल चौथा सिद्धांत जो हम चर्चा कर रहे हैं। जब हम परिणामों से प्रभावित नहीं होते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है। यह स्थिरता हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने और अपने कर्म को बेहतर तरीके से करने में मदद करती है। तो समान भाव, समान दृष्टि से हर कर्म को देखना। और अभी हम बात करते हैं पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत कि हम जो कर्म करते उस समय भाव क्या है हमारा। लोक कल्याण की भावना होना बहुत जरूरी। कोई भी कर्म, चाहे किसान जब खेती में काम करता है तो सिर्फ अकेले के लिए नहीं, वो ये भाव में खेती करे कि जो अनाज उगेगा कितने लोगों का उससे पालन पोषण होगा, कितने लोगों का पेट भरेगा। ये भाव तो बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है, सिखाया कि हमारे कर्मों का उद्देश्य केवल अपना लाभ नहीं बल्कि समाज और दूसरों का भी भला होना चाहिए। जैसे बाबा जुमदेव जी ने ये जो भगवत कृपा प्राप्त की, परिवार में दुख थे तो कृपा ही परिवार के लिए प्राप्त की, और सिर्फ परिवार से इसको बांध के रखा नहीं, तो भगवान पूरा ओपन रखा कि आपका भगवान आपके पास में। ऐसा सिद्धांत बताने वाले, ऐसे निष्काम कर्मयोगी सदगुरु बाबा जुमदेव जी संसार में एक ही है। ओपन मार्ग है, ओपन भगवान, ओपन मंत्र बाबा जुमदेव जी ने दिया है। और इसलिए भगवान की प्राप्ति भी उस रंगारी समाज की बाई शांताबाई के माध्यम से हुई है। तो भगवान की प्राप्ति भी होने के बाद जो बाबा ने जो सिद्धि की, साधना की, ये औरों के लिए किया बाबा ने। इसका लाभ देखो, आज लाखों हजारों करोड़ों सेवकों को मिल रहा है, दीन दुखियों को मिल रहा है। और आज आप सभी, आप और मैं भी इसका हम आनंद ले रहे हैं जो बाबा ने निष्काम कर्म किए हैं, बाबा ने जो त्याग किया है। तो आज इस बात को हम समझे
कि बाबा ने सिर्फ अपना लाभ नहीं देखा बल्कि समाज का और दूसरों का भला होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को एक बड़े उद्देश्य के लिए, बाबा का उद्देश्य देखो कि देश में सत्य खड़ा करना है, ईमान खड़ा करना है, तो इसलिए बाबा ने समाज की सेवा, हमारे जैसे लोगों, हमारे जैसे दीन दुखी लोगों के कल्याण के बारे में सोचा है। तो उनमें स्वतः ही निष्कामता का भाव होना बहुत जरूरी है। निष्काम कर्मयोग यह हमें गहरा संतोष और उद्देश्यपूर्ण जीवन देता है। जब हम निष्काम कर्मयोग की जब बात करते हैं, जीवन का एक बड़ा उद्देश्य हमारे सामने आ जाता है, बड़ा उद्देश्य, और फिर एक एक पल इतनी आनंद में बीत जाता है, एक एक भाव, जहां समय शून्य हो जाता है, जहां निष्काम कर्मयोग तो समय भी शून्य हो जाता है, आदमी न थकता है न हारता है। तो इस उद्देश्य को हम समझे कि हमारा उद्देश्य क्या है, उस कर्म के पीछे का उद्देश्य क्या है, भाव क्या है, तो उस उद्देश्य को भी चेक करो, फिर वो कर्म निष्काम कर्मयोग में बदल जाएगा। एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो उद्देश्य को समझ ले पहले। किसान हो, कोई ऑफिसर हो, कोई भी कर्म करने के पहले हम उस उद्देश्य को समझे। चाहे कोई खिलाड़ी हो, कोई प्लेयर हो, वो उद्देश्य को समझे कि वो क्यों खेलना चाहता है। आखिर में बाबा जुमदेव जी ने निरंतरता और अभ्यास पर जोर दिया। तो भी ये निष्काम कर्मयोग या निष्काम भाव को अगर साधना है तो बाबा जुमदेव जी बताते कि इसका हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास। निष्काम कर्म कोई एक दिन की बात नहीं है। मन को फल की आसक्ति से हटाना, क्योंकि हम इस आसक्ति के बंधन में हम जन्म जन्म से भटकते आ रहे हैं, जन्म जन्म से। तो ये आसान नहीं है और इसके लिए लगातार अभ्यास, लगातार आत्मनिरीक्षण और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जितना हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे उतना ही हम निष्काम कर्म के करीब पहुंचेंगे। तो निष्काम कर्म करने से हमें मिलता क्या है? बाबा जुमदेव जी ने बताया कि निष्काम कर्म करने से हमें आंतरिक शांति, गहरा संतोष और आंतरिक सुख मिलता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते तो हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, हम तनाव और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार होता है जो हमें बिना थके, बिना रुके अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। बाहर से ज्ञान की जरूरत नहीं, आंतरिक मोटिवेशन। सहज हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं, खुद प्रेरित हो जाते हैं। निष्काम कर्म हमें अहंकार से मुक्त कर देते हैं, जिससे हम दूसरों के प्रति अधिक एम्पैथेटिक यानी सहानुभूति और सहयोगी बन जाते हैं। यह हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना सिखाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ परिणाम पर नहीं बल्कि वर्तमान में हम अपने कर्म पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर जाते। इसी को बोलते एकाग्रता सर्वेषु परम तपा। और वो हमारा कर्म नहीं रहता, वो तब बन जाता है। यही निष्काम कर्म योग है। बाबा जुमदेव जी का संदेश बहुत ही स्पष्ट था कि कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त होकर करो, निष्काम कर्म। यही सच्चा मानव धर्म है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। और ऐसे कर्म फिर बांधते नहीं, वो आपको स्वतंत्र कर देते हैं, वो मुक्त कर देते हैं। और यही जीते जी मुक्ति का अनुभव है, जीते जी मुक्ति का आनंद है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, निष्काम कर्म का ये मार्ग हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं, हम कैसे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहें। तो आइए आज से हम अपने छोटे छोटे कामों में निष्कामता का भाव लाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कैसे आपका जीवन अधिक शांत और आनंदमय हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बाबा जुमदेव जी ने जो निष्काम कर्मियों का जो हमें संदेश दिया है उसे समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो। हाँ मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगला जो हम वीडियो बनाएंगे कि निष्काम कर्मियों की जो नींव है, जो हम शाम की प्रार्थना में बोलते हैं, परमात्मा एक और मर्या जय भगवत नाम पर, इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में इसकी
चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ निष्काम कर्मयोग इस शब्द के बारे में हमने चर्चा की, उसके लाभ के बारे में हमने चर्चा की। अभी इन दो तत्वों के साथ हम जोड़कर इसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे निवेदन है कि आपके दोस्त, परिवार और आपसे संबंधित जो सेवक है इस सेवकों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मैं हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको और ऐसे प्रेरणादायक अलग अलग वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर्म करते रहे, फल की चिंता छोड़ दीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा झुंदेव जी की जय। परमात्माए सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।